As you know, in my previous video I defined you hard words of lesson 2, and today I will teach you lesson 2 which name is migration of families. तो आज मैं तुम्हें लेसन नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नेम है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। मतलब परिवारों का माइग्रेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ माइग्रेशन क्या होता है। जैसा मैंने पहले भी बता रखा है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो माइग्रेशन क्या होता है कि किसी भी इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। यहाँ पे फैमिलीज़ है, मतलब पूरी फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैनी फैमिलीज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर माइग्रेट करती है। समटाइम अ जॉइंट फैमिली गेट्स ब्रोकन एंड सम मेंबर्स माइग्रेट टू अनदर प्लेस। अब क्या होता है, कुछ मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो जॉइंट फैमिलीज होती है वो टूट जाती है। किस वजह से, माइग्रेशन की वजह से। क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। समटाइम फैमिलीज आर फोर्स्ड टू लिव अ प्लेस ड्यू टू सम रीजंस। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं या फैमिलीज़ होती है वो फोर्स की जाती है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कि कभी उनको ये भी होता है कि यार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर कोई फैमिली इशू की वजह से। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। सो देयर मे बी वेरियस रीज़न ऑफ माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि तो हो सकता है कि यहाँ पे माइग्रेशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो कोई भी रीज़न हो सकता है माइग्रेशन के। ठीक है, माइग्रेट करने का कोई भी रीज़न हो सकता है। तो देखो ये तो एक चार्ट बनी हुई है, छोड़ो इसको अभी। फर्दर एक्सप्लोरेशन, देखो इसमें क्या दे रखा है कि wouldn't it be interesting to explore the neighborhood to collect information about families which have migrated somewhere else। हाँ, ये मतलब बोल रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग हो सकता है कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, कि दूसरे लोग ये जानना, इस चीज़ को जानना कि जो है फैमिलीज़ है वो माइग्रेट क्यों हो रही है। ठीक है, तो विजिट योर लोकेलिटी। अब ये बोल रहा है आपको विजिट करने के लिए, आपको जाना नहीं है, ठीक है ना, ये बस इसमें बोल रहा है। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो अपने को जानने हैं, तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि पहले तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले अपन वो देखते हैं। इज देयर एनी फैमिलीज विच हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम योर लोकेलिटी टू समवेयर एल्स। क्या मतलब पहले तो ये पूछ रहा है क्या आपकी लोकेलिटी में या मतलब आपके आसपास ऐसी कोई जगह, मतलब जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ऐसी कोई फैमिली है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस गई है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर है तो डू यू नो वाई डिड दे माइग्रेट। तो अगर है तो आप जानते हैं कि उन्होंने माइग्रेट क्यों किया। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब थर्ड, हैव यू सीन हाउसेज टू नॉमेडिक फैमिलीज अलॉन्ग रोड साइड्स और इन ओपन प्लेस। अब ये बोल रहा है कि क्या आपने कभी नॉमेडिक फैमिलीज, अब नॉमेडिक फैमिलीज क्या होती है, ऐसे लोग, मतलब ऐसी फैमिली जिनका कोई घर नहीं होता है, वो जहाँ जाते हैं अपना घर बना लेते हैं। मतलब टेंट हाउस ऐसा कुछ भी बना, कारावैन ऐसा कुछ भी बना सकते हैं वो, लेकिन वो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, चाहे वो रोड साइड पे कहीं पे भी, कुछ भी कहीं पे बनाओ, लेकिन वो अपना घर बना लेते हैं। तो आपने इन ऐसे लोगों को देखा है, देखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब ये तो हो गए इसके क्वेश्चन कि भाई आप आसपास जाओ, इस चीज़ों को जानकारी प्राप्त करो। लेकिन अब मैं तुम्हें रियल रीज़न बताती हूँ कि इसके मतलब ऐसा होने का रीज़न क्या होता है, माइग्रेट क्यों करते हैं पीपल। फर्स्ट है इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, सबसे पहला है कि बेटर जॉब के लिए। सेकंड है टू परस्यू हायर एजुकेशन, मतलब कि जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या फिर खुद भी पेरेंट्स पढ़ रहे हो तो उनके हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जा सकते हैं।
जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, ड्यू टू रिडक्शन इन साइज ऑफ ऑन कल्टिवेबल लैंड। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से, कल्टिवेबल लैंड वो होती है जहाँ पे हम खेती करते हैं, तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर खेती करने की जगह कम हो रही है तो उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो वो गांव से कहाँ चल जाते हैं, सिटी में चल जाते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट फॉर मेकिंग हाईवेज एट्सेट्रा। मतलब या तो फिर है ना डैम बन रही है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ पे कोई हाईवे बना रही है, तो उसकी वजह से वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। या तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि फैमिलीज एक जगह से जाके दूसरी जगह माइग्रेट कर सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब कि भाई किसी एम्प्लॉय का, मतलब उसकी कोई जॉब है, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र हो गया किसी और जगह, तो उसकी वजह से उसको माइग्रेशन करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है नोमैडिक ट्राइब्स चेंज दैट प्लेस फ्रिक्वेंटली। अब जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं होता है, वो क्या करते हैं, किसी भी टाइम या मतलब टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली, मतलब थोड़े दिन रह लिए यहाँ, थोड़े दिन वहाँ, थोड़े दिन यहाँ, थोड़े दिन वहाँ, ऐसे चेंज करते रहते हैं टू गेट बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ और अदर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत सारे अवसर होते हैं जो कि अपने को गांव में नहीं मिलते और वो शहरों में जाके हमें मिलते हैं, है ना। बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी है जो गाँव में नहीं होती है और शहरों में होती है, तो उसको भी प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने गाँव को छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। ठीक है। टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। मतलब या कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे आ गई है, जैसे बाढ़ आ गई हो या फिर सूखा पड़ गया हो, भूकंप आ गया हो, तो इन वजह से क्या हो सकता है, इनकी वजह से भी क्या होता है कि कोई फैमिलीज़ माइग्रेट कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है। अब बात आती है माइग्रेशन तो लोगों ने कर लिया, अब इनको माइग्रेट करने पर प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। अब जितना अभी तक करवाया है वो तुम्हें वापस रीड करना है, लर्न करना है। नाउ टेक केयर, बाय बाय।